पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बलात्कार पर विधायक फूल सिंह बरैया का विवादित बयान, राजनीति, समाज और संवेदनाओं पर उठे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस के भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया के एक बयान ने जबरदस्त विवाद खड़ा कर दिया। महिलाओं, खासकर दलित, आदिवासी यानी कि SC, ST और OBC समुदाय की महिलाओं को लेकर दिए गए उनके तर्क को न सिर्फ असंवेदनशील बल्कि खतरनाक मानसिकता को बढ़ावा देने वाला भी बताया जा रहा है। बयान सामने आते ही यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसके बाद प्रेस की सियासत में तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। बयान में आखिर कहा क्या गया था? सबसे बड़ा सवाल। आपको बता दें कि एक मीडिया इंटरव्यू में विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि जब पुरुष को कोई खूबसूरत लड़की दिखती है तो उसका दिमाग विचलित हो सकता है, जिससे बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती है। अब इसके आगे उन्होंने एक और आपत्तिजनक तर्क देते हुए कहा कि दलित, आदिवासी और OBC समुदाय की महिलाओं में अति सुंदर कम होती है, फिर भी उनके साथ बलात्कार के मामले अधिक सामने आते हैं। इस विरोधाभास को समझने के लिए बरैया ने खुद धार्मिक ग्रंथों, विशेषकर रुद्रामल तंत्र का हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि इस ग्रंथों में यह लिखा गया है कि इस समुदायों की महिलाओं के साथ संबंध बनाने से तीर्थ का फल मिलता है और अपराधी इसी सोच में प्रेरित होकर ऐसे जघन्य अपराध करते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यही वह बिंदु है जिसने इस बयान को और ज्यादा विवादास्पद बना दिया। आलोचकों का कहना है कि यह तर्क न सिर्फ बलात्कार जैसी अपराध को वैचारिक बहाना देता है, बल्कि पीड़ित महिलाओं की गरिमा पर भी सीधा हमला करता है। कांग्रेस का रुख दूरी और सफाई की बात करें अगर इस पर, तो बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने खुद को इससे अलग करते हुए कोशिश की है। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ कहा कि यह विधायक का व्यक्तिगत बयान है और पार्टी ऐसी सोच से सहमत नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि विधायक ने स्पष्टीकरण मांगा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख मुकेश नायक ने धार्मिक ग्रंथों की इस तरह की व्याख्या को समाज को तोड़ने वाला और भ्रामक बताया है। हालांकि पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं ने शुरू से इसे ग्रंथों की व्याख्या कहकर बचाव करने की कोशिश की है, लेकिन बाद में पार्टी लाइंस यही कह रही है कि बयान गलत है और अस्वीकार्य है। अब खुद फूल सिंह बरैया ने भी बाद में सफाई देते हुए कहा कि यह उनका निजी विचार नहीं था, बल्कि एक किताब के संदर्भ में कही गई बात थी और वे महिलाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन राजनीति और सामाजिक हलकों में इस सफाई को नाकाफी माना जा रहा है। अब भाजपा भी इस पर तीखा पलटवार कर रही है। भाजपा ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस तरह के बयान समाज में जहर घोलने का काम करते हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विधायक पर जघन्य कार्रवाई करनी चाहिए। अब प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष उषा की बात करें, उषा अग्रवाल समेत कई नेताओं ने इस बयान को बीमार, विकृत और आपराधिक सोच करार दिया है। कई जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक का पुतला दहन भी किया है और कांग्रेस से उसे निष्कासित की मांग भी कर दी है। अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत की बेटियां देवी समान है और बलात्कार जैसे अपराध को इसी भी तर्क से सही नहीं ठहराया जा सकता है। अब असल सवाल ये है कि क्या यह विवाद केवल एक बयान तक सीमित नहीं है, इससे कई गंभीर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। क्या इस तरह के तर्क समाज में बलात्कार को जस्टिफाई करती है और उसकी मानसिकता को बढ़ावा देती है? क्या धार्मिक ग्रंथों की मनमानी और संदर्भहीन व्याख्या सामाजिक सौहार्द को नुकसान नहीं पहुंचाती? क्या राजनीतिक दल ऐसे मामलों में केवल बयानबाजी करेंगे या सच में जवाबदेही तय होगी? कुल मिलाकर बलात्कार एक जघन्य अपराध है और इसका दोषी पूरी तरीके से अपराधी होता है। ना पीड़ित पर, ना उसके पहनावे पर, ना उसकी जाति और ना ही किसी ग्रंथ पर इस तरीके के आरोप लग सकते हैं कि वे अपराध को बढ़ावा दे रही है या बलात्कार को बढ़ावा दे रही है। अब विधायक फूल सिंह बरैया का बयान न सिर्फ संवेदनहीन था, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं के खिलाफ खतरनाक सोच को हवा देता है। आज जरूरत है कि राजनीति इस मुद्दे को
सस्ती बयानबाजी का हथियार ना बनाए, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, न्याय और सम्मान को केंद्र में रखकर ठोस कदम उठाए जाए। समाज के हर वर्ग से इस बयान की निंदा यही दिखती है कि भारत बलात्कार को किसी भी तर्क, परंपरा या विचारधारा से सही ठहराने को तैयार नहीं है। आपकी क्या राय है इनके बयान को? आप क्या सोचते हैं इस बयान पर? और आप क्या चाहते हैं? बलात्कार को सुधारने के लिए क्या नियम होने चाहिए? इस तरीके के बयान देने वालों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।